हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैथ्स की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल हमने मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने जाना था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं, इनके सेट के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ ये भी जाना था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और एक खास बात जानी थी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2 नॉट 1, और इवन प्राइम नंबर दैट इज आल्सो 2। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर, और उसके बाद पढ़ा था को प्राइम नंबर। एक बार एक तरह संख्या और बार बार आ रही थी, इवन नंबर यानी सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं आप सभी जानते होंगे अच्छे से, कि जो संख्याएं दो से पूरी पूरी कट जाती हैं वो सम संख्या कहलाती है। और होती है विषम संख्याएं, यानी जो संख्याएं दो से नहीं कटती वो सब क्या कहलाती है, विषम संख्या यानी ओड नंबर्स कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। जब हम किसी संख्या को शब्द में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे पढ़ते हैं। तो ये है हमारी भारतीय प्रणाली। और अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सिस्टम क्या है इसे पढ़ने का, आज हम इन दोनों पर नजर डालते हैं, भारतीय प्रणाली पर और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर। देखिए, जब होता है एक अंक तो उसे हम कहते हैं इकाई। मान लीजिए संख्या है आपकी केवल 5, तो ये क्या है, इकाई का अंक है। इसे हम भारतीय प्रणाली में भी इकाई कहते हैं और इंटरनेशनल में भी इकाई बोलते हैं। अब मान लीजिए यहां हो जाते हैं 2, तो अब ये क्या हो गए, इकाई और दहाई। यानी जब 2 डिजिट होती हैं तब हम बोलते हैं दहाई। और वैसे भी कहते हैं ना, दहाई 10 की होती है। अंतरराष्ट्रीय में भी इसे दहाई ही बोलते हैं। इंग्लिश में यूनिट्स, टेंस ऐसे बोलते हैं। अगर 3 अंक हो तो सैकड़ा। मान लीजिए यहां पर एक अंक और लिख दें तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100। इंटरनेशनल में भी इसको सैकड़ा ही कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर इसमें 4 अंक हो जाए, मान लीजिए ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार को हजार ही बोलेंगे इंटरनेशनल में भी और इंडियन सिस्टम में। नेक्स्ट है, अगर हम इसमें एक डिजिट और बढ़ा दें, देखिए क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये तो आपको पढ़ने अच्छे से आता होगा। तो इंडियन सिस्टम में ये क्या कहलाया, 5 अंक अगर हो जाते हैं तो वो आते हैं 10,000 में, और इंटरनेशनल में भी 10,000 में आते हैं। अब चलते हैं आगे। यदि अब आप हम इसमें एक और बढ़ा दें तो क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इंडियन सिस्टम में ये कितने अंक हो गए, 6। अगर 6 अंकों की संख्या है तो वो लाख में कहलाएगी। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो ये संख्या लाख में नहीं कहलाएगी। ये संख्या 10,000 यानी उससे ऊपर जो लाख की संख्या 100,000 कहलाएगी। 10,000 तक संख्या ऐसी ही रहती हैं दोनों सिस्टम में। 1 लाख की जो संख्या है वो इंडियन सिस्टम में 1 लाख कहलाएगी, लाख कहलाएगी, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में वो 100,000 कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये क्या हो गया, 1 लाख हो गया। लेकिन जब हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो कितना हो गया, देखिए 100 का 3 जीरो है ना, तो इसलिए 100,000 हो गया। ऐसे ही अगर हम इसमें आगे और डिजिट बढ़ा दें ऐसे ही, तो ये बन गया अब 10 लाख वाली संख्या हो गई। तो इसे अगर हम पढ़े तो संख्या कुछ और कहलाएगी, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे पढ़े तो 10 लाख आ गया ना। तो 10 लाख वाली संख्या को इंडियन सिस्टम में 10 लाख बोलते ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसे हम बोलते हैं मिलियन, 1 मिलियन। यानी 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है। अब आती है करोड़ों की संख्या। अगर हम इसमें एक संख्या और बढ़ा दें, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो इंडियन सिस्टम में क्या है, 1 करोड़। ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में बात करें हम इसकी, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं। अब आ गया 1 करोड़, तो इसे हम बोलेंगे 10 मिलियन। क्या बोलेंगे, 10 मिलियन। ऐसे ही अगर एक संख्या और बढ़ जाए तो ये हो जाएगा हमारा 10 करोड़ की तरफ। लेकिन यहां क्या बोलेंगे,
100 मिलियन, 100 मिलियन। आगे और बढ़ा दें तो वो हो जाएगा अरब, 1 अरब। लेकिन अरब पर इंटरनेशनल सिस्टम में नई यूनिट आ जाती है, वो है बिलियन। उसे हम बोलते हैं 1 बिलियन। 1 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम और ये है इंडियन सिस्टम, भारतीय प्रणाली। इसके ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रोमन अंक, यानी रोम में जो अंक लिखे जाते हैं वो संकेतों के रूप में लिखे जाते हैं। तो आपने 1 से लेकर 10 तक के रोमन अंक तो बच्चों को भी सिखाए होंगे, देखे ही होंगे। 1 2 3 इसलिए हमने नहीं लिखे उनके रोमन अंक। देखिए 5 का हम लिखते हैं वी की फॉर्म में और 10 को लिखते हैं एक्स में लिखते हैं। इससे बाद अगर हम बात करें, ये तो बात होगी छोटे नंबर 10 तक के, तो आपने आसानी से लिख लिए। लेकिन ये जब इससे बड़े नंबर हो जाए तब क्या करें? तो तब आगे के रोमन है 50 के लिए हम लिखते हैं रोमन में एल, 100 के लिए लिखते हैं हम सी, 500 के लिए लिखते हैं डी और 1000 के लिए लिखते हैं एम, 1000। अब इसे याद रखने का तरीका, आपने एलसीएम पढ़ा है तो एलसीडीएम हो गया, या ये समझ लीजिए एलसीडी आप जानते ही हैं तो उसमें एम और जोड़ दीजिए, एलसीडीएम। यानी एल 50, सी 100, डी 500 और एम 1000। इस तरह से जो है इन्हें लिखा जाता है। अब एक खास बात और कि जो ये नंबर हैं कौन कौन से, ये 1 है, फिर 10 यानी x, c और m ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन v, l और d ये रिपीट नहीं होते। फर्स्ट यानी x, c और m इन्हें हम रिपीट कर सकते हैं, ये रिपीट होते हैं, लेकिन v, l, d जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते। देखिए आपने जैसे 6 लिखा, 6 को कैसे लिखा? v और i, ठीक है। 7 लिखा, हमने क्या लिख दिया? वी आई आई या V11 कह दीजिए। तो देखिए क्या होता है, जब बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर लिखा जाता है तो वे दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं। मतलब ये 5 का सिंबल है, ये 1 का है तो 5 और 1 6, और ये फिर 1 का है तो 6 और 1 7। देखिए कैसे, ये सिंबल है 5 का और ये सिंबल है 1 का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या लिखी है तो हमेशा दोनों को ऐड करना है। यदि रोमन में बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या लिखी जाए तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए क्या हो गया? 6 हो गया। ऐसे यहां देखिए इन तीनों में बड़ी संख्या v यानी 5 है और ये दोनों 1 है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो गई? 5 1 1, प्लस लगा दें तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन यदि हम क्या करें, संख्या जो छोटी संख्या वो बड़ी संख्या के बाद लिखते हैं तो जुड़ती है, ऐड हो जाती है, लेकिन यदि हम बड़ी संख्या से पहले लिखते हैं तो वो माइनस हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिख दिया एक्सएल, आपने देखा होगा जब ड्रेस लेने जाता है तो एक्सएल साइज मिलता है आपको देखने के लिए, मिलता है ना? आपने कभी सोचा एक्सएल का मतलब क्या होता है, क्या नंबर होता है? आपने देखा होगा 30 नंबर मिल गया, 32 मिल गया, 35 मिल गया, लेकिन एक्सएल, डबल एक्सएल ये जब मिलते हैं तो आप कभी इसका नंबर नहीं सोचते कि नंबर क्या होगा, लेकिन नंबर क्या है? देखिए इसमें बड़ा कौन सा है? बड़ा है इसमें एल और छोटा नंबर है एक्स, और ये लिखा है बड़े से पहले, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा बड़े में से, यानी यहां पर हम इसे माइनस कर देंगे। एल का मान होता है 50 और छोटा नंबर क्या है? 10, तो 50 में से 10 गया यानी 40, तो ये 40 को लिखा है एक्सएल। अब ध्यान रखिएगा जब आप एक्सेल साइज लेंगे तो एक्सेल का मतलब 40 साइज, ठीक है। तो इस तरह से बड़े नंबर से पहले अगर छोटा नंबर लिखा गया है तो वहां सब्ट्रैक्ट करना है, और यदि बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर लिखा गया है तो वहां ऐड करना है। अगर मैं इसे ही LX लिख दूं, LX, देखिए बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, तो अभी कितना हो गया? बड़ा नंबर हुआ 50, क्योंकि छोटा नंबर बाद में इसलिए ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? ये हो गया 60। LX का मतलब है 60 और XL का मतलब है 40, क्योंकि छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले आया है। रोमन अंक बहुत सारे इकट्ठे करके लिख दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या लिखना है? 300 लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? 300 आप लिखेंगे C C C, ये हो गया 300। लेकिन अगर आपको क्या लिखना है? 400 लिखना है, तो क्या करें? अब आप कहेंगे 4 बार C लिख दो, लेकिन नहीं, इसकी भी एक लिमिट है
कि कौन सी डिजिट कितनी बार आ सकती है। तो अगर आपको 400 लिखना है तो क्या करेंगे आप, 500 में से 100 को माइनस करेंगे। यानी आप क्या लिखेंगे, देखिए माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, छोटी डिजिट पहले और बड़ी बाद में। यानी आप लिखेंगे सीडी। सीडी का मतलब क्या है, डी यानी 500, सी यानी 100 और सी आ गया पहले, तो 500 में से 100 को माइनस कर दीजिए, ये 400 हो गया। क्लियर है, तो ये क्या है 400। तो ये कंसेप्ट है रोमन नंबर लिखने का। ठीक है, इससे आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वर्कशीट करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। बाय बाय।